तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो ब्लैंक फिल करना है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 14 का। If 42 men can dig a trench in 14 days, then one man can dig it in how many days? तो वो फिल करना है कि आपको कितना होगा वहां पर। तो फिल करेंगे, पहले निकालना पड़ेगा आपको कि 42 मैन किसी ट्रेंच, किसी खाई को कितने दिन में खुदाई करते हैं? 14 डेज में। खोदने में 14 डेज टाइम लगता है 42 मैन को। तो अगर वन मैन डिग करेगा तो इसको कितने डेज लगेंगे? तो देखिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा, वो लिख लेंगे। तो देखिए सिंस 42 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज, 14 डेज लगते हैं। तो देयरफॉर वन मैन, 42 मैन से क्या हुआ? वन मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन कितने डेज? अब आपको इसमें क्या देखना, सबसे मेन काम है डायरेक्ट और इनवर्स, कि डायरेक्ट है वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। 42 मैन जो है वो 14 डेज में किसी खाई को खोदते हैं। तो वन मैन होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम लगेगा, वन के साथ ज्यादा टाइम लग रहा है। तो जब ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम कहते हैं ये इनवर्स वेरिएशन है, इसीलिए वन के लिए जो है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? इन 42 इंटू 14 डेज, ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो 42 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लें। 14 टू जा 28 की 8 करी 2, 14 4 जा 56 और 258, 588 डेज ये निकल आया। तो इसमें हुआ if 42 मैन कैन, यही आंसर हो गया आपका। तो if 42 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 14 डेज, देन वन मैन कैन डिग इट इन कितना? इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 588 डेज। ये आपने फिल कर दिया। सेकेंड पार्ट, इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹60, देन 12 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹। 15 ऑरेंजेस की कॉस्ट गिवन है, 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट पूछ रहा है कितना होगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करने में जितना आएगा उतना हम इसमें फिल कर देंगे। तो सिंस यूनिटी मेथड से कर लें, द कॉस्ट ऑफ, सिंस द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस की कॉस्ट? 15 ऑरेंजेस इक्वल टू 60 रुपीज, इतना है। इससे हम 1 ऑरेंज की कॉस्ट निकाल लें। तो द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, देखिए नंबर ऑफ आइटम्स भाई, नंबर ऑफ आइटम्स और उसकी कॉस्ट, इनमें क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट का होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम होगी। तो क्या होगा? तो जितने नंबर ऑफ ऑरेंज है उससे डिवाइड करेंगे इसको, तो 60/15 इतने रुपीज हो जाएगी। देयरफॉर अब जितना रिक्वायरमेंट है, द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस? 12 ऑरेंजेस इक्वल 1 ऑरेंज की कॉस्ट ये है, तो 12 ऑरेंज की कॉस्ट क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60/15 इंटू 12, 15 से डिवाइड हो जाएगा 60, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, क्या निकल आया? 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 मीन्स होगा 12 4 जा 48 रुपीज। ये आंसर हो गया, 48 रुपीज हो गया। तो if 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹60, देन 12 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹48 फिल किया जाएगा, ₹48। थर्ड पार्ट, if 10 meters of a uniform rod weighs 18 kg, then the weight of 6 meters of the rod is kg। माने इसमें फिल करना है आपको। 10 मीटर रॉड है, उसका वेट कितना है? 18 kg है। तो अगर 6 मीटर हो गए तो उसका वेट कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो यूनिटी मेथड का यूज करके हम निकाल लेते हैं और इसके बाद इसको फिल कर देंगे। तो सिंस
द वेट ऑफ 10 मीटर रॉड इक्वल है 18 kg, ये गिवन है। तो इससे हम 1 मीटर का निकाल लें, तो देयरफॉर द वेट ऑफ 1 मीटर रॉड, तो 1 मीटर रॉड का वेट कम होगा तो डिवाइड होगा, तो जितने मीटर है तो मीटर आपका डिवाइजर हो जाएगा, तो 18/10 kg इतना हो जाएगा। तो देयरफॉर अब रॉड कितनी मीटर से है, 6 मीटर से रॉड का वेट निकालना है, तो देयरफॉर द वेट ऑफ 6 मीटर रॉड इक्वल 1 मीटर रॉड का वेट ये है, तो 6 मीटर का क्या हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, तो 18/10 इंटू 6। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, डिवाइड कर लें, तो देखिए 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 और ये आपका हो गया 2 3 जा 6। अब इक्वल हो जाएगा 18 इंटू 3, 18 3 जा कितना होगा 54/5, ये हो गया। अब इतने केजी हो गया, ये केजी निकल आया, 18 3 जा 54/5। अब 5 से इसको हम डिवाइड कर लें, 5 से डिवाइड कर लें तो पॉइंट में निकाल लेंगे, 54 को डिवाइड करें 5 1 जा 5, माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 4 उतारेंगे, अब डिवाइड करेंगे तो 5 0 जा 0 टाइम्स जाएगा, 4 माइनस करने पर आया, पॉइंट लगाया, 1 0 लगा दिया, 5 8 जा 40, कितना आ गया 10.8 kg, यही आंसर हो गया। तो 6 मीटर जो लंबी रॉड है उसका वेट कितना हो जाएगा 10.8 kg, तो इसका हो जाएगा, ये फिल कर देंगे 10.8 kg, यही आंसर हो गया। तो फोर्थ पार्ट है, इफ 12 वर्कर्स फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, देन 15 वर्कर्स विल फिनिश इट इन आवर्स एंड मिनट्स। माने वो जो टाइम है आवर्स और मिनट में देना है, आवर्स और मिनट में देना है। तो 12 वर्कर्स है, किसी वर्क को कितने देर में करते हैं 4 hours में कर देते हैं, उसी वर्क को 15 वर्कर्स अगर लगाए जाते हैं तो कितनी देर में फिनिश करेंगे, ये आपको निकालना है। तो सॉल्व करके निकाल लें, उसके बाद फिल कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे, तो सिंस 12 वर्कर्स फिनिश अ वर्क इन 4 hours, कितने आवर्स में 4 hours, देयरफॉर इससे 1 का निकालेंगे तो 1 वर्कर विल फिनिश अ वर्क, माने वही वर्क जो चल रहा है कितनी देर में फिर वो वर्क करेंगे। तो इन 12 वर्कर्स हैं, किसी वर्क को 4 hours लगाते हैं करने में, अगर 1 वर्कर होगा ज्यादा वर्क लगाएगा, ज्यादा टाइम लगाएगा, तो इनवर्स वेरिएशन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन 12 इंटू 4 hours, इतने आवर्स हो गया। तो देयरफॉर कितने वर्कर्स अब लगाए जाते हैं 15 वर्कर्स, देयरफॉर 15 वर्कर्स विल फिनिश द सेम वर्क या फिनिश अ वर्क, ये भी लिख सकते हैं, फिनिश द सेम वर्क इन, भाई अब कितनी देर में, तो 1 वर्कर का ये दिया 12 इंटू 4 hours, तो 15 वर्कर का कम लगेगा, माने डिवाइड में चला जाएगा, पहले मल्टीप्लाई में हुआ था इधर 1 में, तो जितना आप रिक्वायरमेंट है उसका उससे डिवाइड करेंगे, तो 12 इंटू 4/15 इतने आवर्स हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 12 इंटू 4/15, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। अब ये होगा 4 4 जा 16/5, इतने आवर्स हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है, 5 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 3 जा 15, 16 में 15 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो जो क्वोशिएंट आ गया उतना होल नंबर हो गया, तो 3 होल, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो 1
अपान डिनोमिनेटर हो गया 5, इतने आवर्स हो गया। अब ये 3 आवर्स तो कंप्लीट आवर्स हो गए, क्योंकि 3 आपका होल नंबर है तो 3 आवर्स तो हो गए। 1/5 आवर्स और, तो उस आवर्स को मिनट में चेंज कर लें जो फ्रैक्शन में है, तो ये 3 आवर्स तो ये बन गए आपके, ठीक है ना। और 1/5 मिनट्स, 1/5 आवर्स है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इंटू 60 कर देंगे, इतने मिनट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इतने मिनट्स। तो इक्वल हो जाएगा 3 आवर्स, 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये 12 टाइम, 12 5 जा 60, तो 12 1 जा 12 मिनट्स। तो क्या निकल आया? 3 आवर्स 12 मिनट्स, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें जो पूछा जा रहा था, इफ 12 वर्कर्स फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, देन 15 वर्कर्स विल फिनिश इट इन कितने आवर्स? 3 आवर्स। आवर्स में 3 लिख दिया गया, मिनट्स में 12 लिख दिया गया, तो 3 आवर्स 12 मिनट्स। तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे।